नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा स्टडी पॉइंट में। जैसा कि दोस्तों पहले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपका जो नेक्स्ट वीडियो है वो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव पे लेकर के आऊँगा। तो मैं उस वीडियो को दोस्तों आप लोग के सामने लेकर के आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जैसा पहले वीडियो को आप लोगों ने लाइक किया था, आसानी से समझा था, आप लोग को काफ़ी हेल्प मिली थी उस वीडियो से, तो इस वीडियो को भी आप लोग उतना ही लाइक करेंगे, पसंद करेंगे और अपने एग्ज़ाम के लिए आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जानते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है दोस्तों, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। पहले वीडियो में हम लोगों ने डॉबेनियर के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, उनकी लिमिटेशंस क्या है उस चीज़ को पढ़ा था। और अपनी इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे न्यूलैंड्स के ऑक्टेव लॉ को, इनके लॉ की मेरिट्स और डीमेरिट्स या ड्रॉबैक्स भी जो आपके न्यूलैंड्स के लॉ के हैं उस चीज़ को भी हम लोग दोस्तों यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो डॉबेनियर का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, ये इनकरेज किया दूसरे केमिस्ट को रिलेट करने के लिए जो आपके एलिमेंट्स उनकी प्रॉपर्टीज़ को किसके साथ, एटॉमिक मास के साथ। मीन्स द डॉबेनियर टेट प्रोवाइड अ चांस टू द साइंटिस्ट टू कोरिलेट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विथ देयर एटॉमिक मासेस। तो कहीं ना कहीं डॉबेनियर का कॉन्सेप्ट जो था एटॉमिक मास पे था, तो यहाँ से साइंटिस्ट को एक आइडिया लगा कि हम भी क्यों ना एलिमेंट्स को जो है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एटॉमिक मास के साथ रिलेट करें और अपने नए कॉन्सेप्ट को प्रोवाइड करें। तो इसी फील्ड में आपका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया था वो किसने दिया था दोस्तों, जॉन न्यूलैंड ने दिया था। किसने था, जॉन न्यूलैंड ने दिया था। और कब दिया था, 1866 में दिया था। और दोस्तों क्या है, ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। कौन थे ये, इंग्लिश साइंटिस्ट थे। और इन्होंने भी क्या किया, सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया। कौन से कॉन्सेप्ट को, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया, जो कि बेस था किसके, डॉबेनियर टेट के क्लासिफिकेशन का। डॉबेनियर ने भी एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया था। तो उसी कॉन्सेप्ट को आपके न्यूलैंड ने भी अप्लाई किया अपने अरेंजमेंट में। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम स्टेटमेंट, आपका जो न्यूलैंड्स लॉ है वो क्या कहता है, या इनके लॉ की जो स्टेटमेंट है वो क्या है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज, जब हम एलिमेंट्स को दोस्तों क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। किसके बेसिस पे अरेंज करेंगे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज करेंगे। तो क्या होगा दोस्तों, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एट्थ एलिमेंट। तो आपके जो एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ है वो इस रिपीटिशन में जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी के सिमिलर होगी। ऑन द नोट ऑफ एन म्यूजिकल स्केल, जैसे आपका म्यूजिकल स्केल होता है सा रे गा मा प ध नि सा, और एक टाइम के बाद आपका वो रिपीट होता है। तो उसी तरह से अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे, तो एक टाइम के बाद आपके एलिमेंट्स जो होंगे क्या दोस्तों, रिपीट होंगे और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो सेम होगी। तो यहाँ पे जो दोस्तों रिपीटिशन आता है न्यूलैंड्स के ऑक्टेव लॉ में, वो पहले और आठवें एलिमेंट्स के बीच में आता है। तो जब हम एलिमेंट को दोस्तों अरेंज करते हैं उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे, तो जिस भी एलिमेंट को आपने उस अरेंजमेंट में एज अ फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर किया है, तो वहाँ से जो काउंटिंग करेंगे और जिस भी एलिमेंट पे आपकी काउंटिंग एट्थ पहुँच गई, वो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ जिस एलिमेंट को आपने वन कंसीडर किया है उसके सिमिलर हो जाएगी।
यही कॉन्सेप्ट है आपके न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का, कि जैसे आपके म्यूज़िक के जो रिदम होते हैं, सारे गामा पा धा नी सा जो भी हैं आपके दोस्तों, वो एक टाइम के बाद रिपीट होते हैं। तो उसी तरह से अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे, तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ जिस भी एलिमेंट को आपने 1 कंसीडर किया है उसके सिमिलर हो जाएगी, उसके जैसी हो जाएगी। यही आपके दोस्तों स्टेटमेंट है किसका, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का। इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव क्यों बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि ये 8वें एलिमेंट पे एप्लीकेबल है। किस पे एप्लीकेबल है दोस्तों, 8वें एलिमेंट पे एप्लीकेबल है, इसीलिए इनको बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव का मतलब दोस्तों होता है 8। क्या होता है, 8। तो इनका जो कॉन्सेप्ट था दोस्तों वो 8वें एलिमेंट पे एप्लीकेबल था, इसीलिए बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको न्यूलैंड्स लॉ का, ऑक्टेव लॉ का स्टेटमेंट आसानी से समझ में आ गया होगा और क्लियर भी होगा कि आपका न्यूलैंड्स का कॉन्सेप्ट क्या है या इनके जो लॉ है उसका एम क्या है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे दोस्तों लिमिटेशन या ड्रॉबैक किसके, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं लिमिटेशंस या ड्रॉबैक हम कह सकते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की। ठीक है दोस्तों, तो इनका जो पहला ड्रॉबैक है वो क्या है दोस्तों, कि द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव इज़ एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम ओनली। इनका जो लॉ था वो केवल कैल्शियम एलिमेंट तक ही दोस्तों क्या था, एप्लीकेबल था। और इनका जो लॉ था वो लाइटर एलिमेंट, जो एलिमेंट हल्के हैं जिनका एटॉमिक मास आपका कम है, उसी एलिमेंट पे बस अप्लाई होता था। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर द एलिमेंट्स हैविंग हायर एटॉमिक मासेस। तो जो एलिमेंट्स का एटॉमिक मास ज़्यादा है या जो आपके हैवी एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के ऊपर इनका जो लॉ था वो आपका एप्लीकेबल नहीं था। ये अच्छे से जो आपका फॉलो होता था वो कैल्शियम तक ही था, और बाकी जो भी एलिमेंट्स आपके उस टाइम नोन थे उन पे आपका ये लॉ अप्लाई नहीं होता था। ये आपका एक ड्रॉबैक है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का। चलिए दोस्तों, अगली लिमिटेशन है जो न्यूलैंड्स लॉ की, उसको हम लोग देखते हैं। सो ये आपकी मेजर एक लिमिटेशन है, जिसमें क्या किया था दोस्तों, न्यूलैंड ने एज्यूम किया था, जब न्यूलैंड्स ने अपना लॉ दोस्तों दिया था उस टाइम केवल कितने एलिमेंट नोन थे, 56 एलिमेंट्स नोन थे। तो इन्होंने प्रेडिक्शन किया कि देयर आर ओनली एंड ओनली 56 एलिमेंट्स नोन इन नेचर एंड नो एनी एलिमेंट शुड बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर। तो उन्होंने जो प्रेडिक्शन कर दिया, एजम्पशन दिया कि आपके नेचर में अगर 56 एलिमेंट इस टाइम नोन है तो फ्यूचर में कोई भी नया एलिमेंट आपका डिस्कवर नहीं होगा। ये एक मेजर ड्रॉबैक था किसका, न्यूलैंड्स का, जो उन्होंने प्रेडिक्शन किया, जो एजम्पशन इन्होंने दिया था कि देयर शुड बी नो एनी एलिमेंट डिस्कवर्ड इन फ्यूचर, देयर आर ओनली एंड ओनली 56 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन नेचर एट दैट टाइम। सो दिस इज़ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी, प्रेडिक्शन किया था कि जब इन्होंने अपना लॉ दिया था दोस्तों तो उस टाइम 56 एलिमेंट्स ही नोन थे। तो इन्होंने कहा कि कोई भी नया एलिमेंट आपका फ्यूचर में डिस्कवर नहीं होगा, 56 एलिमेंट हैं प्रेजेंट और ये फ्यूचर में भी 56 ही रहेंगे। लेकिन जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि प्रेजेंट टाइम में आपके टोटल 118 एलिमेंट हो गए हैं। तो ये एक मेजर ड्रॉबैक था आपके न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का। ठीक है दोस्तों, अगला ड्रॉबैक जो है, नेक्स्ट ड्रॉबैक दोस्तों हम देखते हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ का। इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इन हिज टेबल, अपने टेबल में एलिमेंट्स को फिट करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया था, 2 एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट में पुटअप किया था। टू एडजस्ट और टू फिट द एलिमेंट्स इन हिज टेबल ही पुट्स और एडजस्ट 2 एलिमेंट्स इन सेम स्लॉट। तो 2 एलिमेंट्स को इन्होंने सेम स्लॉट में रखा था, सेम स्लॉट में पुटअप किया था। बट
ही ऑल्सो पुट्स टू अनलाइक एलिमेंट्स अंडर द सेम स्लॉट। तो सेम स्लॉट में दोस्तों जो एक तरह की प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट थे उनको रखा, ये तो सही था, लेकिन इसी रेस्पेक्ट में उन्होंने दो अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स को, या कह सकते हैं दोस्तों कि अनलाइक जो एलिमेंट्स हैं उसको भी एक ही स्लॉट में रख दिया, जबकि उनकी प्रॉपर्टीज़ आपकी अलग अलग हैं। तो ये भी एक आपका ड्रॉबैक है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का, डेट ही पुट्स टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स इन अ सेम स्लॉट। तो एक ही स्लॉट में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स को उन्होंने पुटअप किया था अपने अरेंजमेंट में। तो ये एक आपका मेजर ये भी ड्रॉबैक है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट ड्रॉबैक हम लोग देखते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का, और ये भी एक बहुत ही मेजर ड्रॉबैक दोस्तों आपका हो जाएगा न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ का। So as when Newlands gave his law of octave, at that time there should be no discovery of नोबल गैसेस। तो उस टाइम दोस्तों नोबल गैसेस की जो डिस्कवरी नहीं हुई थी। सो हिज लॉ इज़ एप्लीकेबल फॉर एट्थ एलिमेंट, बट जब आपके नोबल गैसेस की डिस्कवरी हो गई तो यहाँ पे आपका जो इनका ऑक्टेव लॉ था जो 8वें एलिमेंट पे आपका एप्लीकेबल था वो आपका फेल कर गया, क्योंकि अब ये लॉ जो 9th एलिमेंट होगा उसके ऊपर आपका अप्लाई होगा, क्योंकि आपकी जो नोबल गैसेस थे इसको एक अलग से ग्रुप में ही रखा गया था, तो एक ग्रुप आपका और बढ़ गया। न्यूलैंड्स ने टोटल 8 ग्रुप्स दिए थे, लेकिन आपके नोबल गैसेस की डिस्कवरी के बाद टोटल कितने ग्रुप्स हो जाएंगे दोस्तों? 9 हो जाएंगे। तो इनका जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था जो 8वें एलिमेंट पे आपका एप्लीकेबल था, अब वो फेल कर गया। क्यों? क्योंकि अब ये कॉन्सेप्ट हर 9th एलिमेंट पे एप्लीकेबल होगा ऑन द प्लेस ऑफ 8th एलिमेंट। 8वें एलिमेंट की प्लेस पे अब ये दोस्तों 9वें एलिमेंट पे आपका क्या होगा? अप्लाई होगा। सो दीज आर द लिमिटेशंस और वी कैन से ड्रॉबैक ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो दोस्तों ये सारे आपके ड्रॉबैक्स थे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो की हेल्प से आप लोग ये आसानी से समझ गए होंगे कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है, उनके लॉ का कॉन्सेप्ट क्या है, और उनके लॉ में क्या क्या लिमिटेशंस थी, क्या क्या कमियां थी। इस चीज़ को भी आप लोग आसानी से समझ गए होंगे और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, और इससे रिलेटेड जो भी आपके प्रॉब्लम्स आपके एग्ज़ाम में आएंगे आप उसको आसानी से कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे मार्क्स को इसको कर सकते हैं। बस दोस्तों ज़रूरत क्या है? आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की, रटने की ज़रूरत नहीं है। आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, और आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन कैसे भी पुटअप किया जाएगा आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट बनाइए दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये आपके फ्यूचर में भी काम में आएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग मिलेंगे अपनी नए टॉपिक के साथ, जो इसी चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और वो टॉपिक आपका दोस्तों क्या है? मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। जी हाँ दोस्तों, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। तो अगली वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में, उनकी मेरिट्स और डीमेरिट्स। तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों के साथ अलविदा, और अगली वीडियो में हम मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक के साथ, जो कि आपका क्या है? मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का ये वीडियो देखने के लिए, और ऐसे ही दोस्तों आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए, अपने कॉम्प्लीमेंट्स देते रहिए, उससे मुझे इंकरेजमेंट मिलता है और मैं और अच्छे तरीके से वीडियो बनाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका मेरा ये वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।